Hello dear students, in this lecture we are going to discuss the chapter Nutrition in Animals. So firstly start with some questions. First question is what is ingestion? The intake of the food. देखिए in यानी कि अंदर. So जब हम फूड का intake करते हैं उसी को ingestion कहा जाता है. Next question is what is digestion? The breakdown of the solid and complex food into simple and soluble forms is called digestion. डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब जो सॉलिड और जो कम्प्लेक्स फूड है वो टूटेगा, उसकी ब्रेकडाउन होती है इनटू किसमें, सिंपल और सॉल्यूबल फॉर्म्स में, ताकि वो ब्लड में जो है इजीली मिक्स हो पाए. सॉल्यूबल फॉर्म्स में अगर वो होगा, सो इसी को हम डाइजेशन बोल देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? The process of passing of the digested food into blood vessels. देखिए जो digested food है वो जो है पास करेगा into the blood vessels, और वो जो blood vessels हैं वो कौन सी blood vessels? जो intestine की जो blood vessels हैं वहां पे क्यों? क्योंकि वहां पे जो है मैक्सिमम absorption होती है फूड की. ये आपको याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है फूड की. सो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि अगर जो डाइजेस्टेड फूड है अगर वो ब्लड वेसल्स तक पहुंचेगा जो कि इंटेस्टाइन में है, तो क्या होगा कि ब्लड के द्वारा उनकी एब्जॉर्प्शन होती है, जो प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन होते हैं उनकी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसिमिलेशन? सो its answer is the conversion of the absorbed food in complex substances such as proteins and vitamins required by the body is called assimilation. Assimilation क्या होता है? जो conversion होता है absorbed food का, ठीक है, in complex substances such as जैसे जो प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं जो कि बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं. इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि एसिमिलेशन को हम क्या समझ सकते हैं, तो ये एक तरीके से क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स. जो न्यूट्रिएंट्स हैं फूड में से, जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं, उनकी जो ट्रांसपोर्ट होती है और उनका जो यूज होता है उसी को हम एसिमिलेशन बोल देते हैं. सो एक तरीके से ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स आर टेकन फ्रॉम द ब्लड एंड इनटू द सेल्स. देखिए अब ब्लड के अंदर जो है जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन हो गई है, लेकिन हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी टिश्यूज होते हैं, उनको उन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक तरीके से जो एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी ट्रांसपोर्ट होती है, यानी कि वो सेल्स तक पहुंचते हैं, बिकॉज द सेल्स दे नीड दैट न्यूट्रिएंट्स. उसी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोल सकते हैं. सो अब जो है हम डाइजेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है डाइजेशन से रिलेटेड, उसकी हम बात करते हैं. क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इजेशन? देखो इजेशन का क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी. बॉडी में से जब जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो जब रिमूव होते हैं टाइम टू टाइम फ्रॉम द एनएस के थ्रू, उसको ही हम इजेशन बोल देते हैं. देखिए ई का मतलब है यहाँ पे एग्जिट, यानी कि कोई चीज एग्जिट हो रही है, कोई चीज बाहर निकल रही है, तो जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो जब बॉडी से बाहर निकलेंगे तो उसी को हम इजेशन बोल देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्ड इन एनिमल्स? कौन कौन से स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के? सो there are 5 steps of nutrition involved in the animals. 5 steps होते हैं टोटल. These are
सबसे पहला स्टेप है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन, और लास्ट जो स्टेप है आपके पास दैट इज योर इजेशन। सो ये टोटल जो है 5 स्टेप्स आते हैं न्यूट्रिशन के। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे हम डाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में जो डाइजेशन है वो डिफरेंट पार्ट में किस तरीके से होती है। सो सबसे पहले माउथ से स्टार्ट करते हैं। द फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ। देखिए माउथ के थ्रू जो फूड है उसको हम अंदर लेके जाते हैं, दैट इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ। द माउथ कंटेन्स द टंग। माउथ के अंदर क्या होती है? टंग होती है, टीथ होते हैं एंड सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। याद रखिएगा जैसे नाम से ही पता लग रहा है सलाइवरी ग्लैंड्स, तो ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? ये प्रोड्यूस करती हैं सलाइवा को। जो टीथ होते हैं ये क्या करते हैं? दिस ब्रेक द फूड इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स। ये हेल्प करते हैं कि जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाए, वो टूट जाए स्मॉलर पार्टिकल्स में, उसके लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। देखिए मैस्टिकेशन का मतलब क्या होता है? जब जो टीथ हैं वो जो फूड है उसको तोड़ते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में, तो उसी को हम मैस्टिकेशन बोल देते हैं। द च्यूड फूड इज मिक्स्ड विद द सलाइवा। देखिए जैसे ही हम जो है वो फूड को अंदर लेके जाते हैं, तो जो हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा है उसके साथ जो च्यूड जो फूड है, हमारा जो चबाया हुआ खाना है, वो माउथ के अंदर सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। सो सलाइवा इज ए वाटरी फ्लूइड। अब अगर हम बात करें कि सलाइवा क्या है, तो ये एक तरीके का वाटरी फ्लूइड है, लिक्विड ही है एक तरीके का। फ्लूइड का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि फ्लो कर सकती है। जनरली जैसे लिक्विड्स जो हैं वो फ्लूइड्स होते हैं। सो सलाइवा भी एक वाटरी फ्लूइड है जो कि सिक्रेट किया जाता है सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा। देखिए जब भी हमारे पास ग्लैंड्स होती हैं तो ग्लैंड्स जो है हमेशा कुछ ना कुछ चीज जो है सिक्रेट करती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये सलाइवा को सिक्रेट करती हैं। सलाइवा कंटेन्स ए टाइप ऑफ एंजाइम कॉल्ड द सलाइवरी अमाइलेज। देखिए कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो सलाइवा है, सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होता है उस एंजाइम का क्या नाम है? सो दैट इज द सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि सलाइवा है, तो सलाइवा के अंदर पाए जाने वाला एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। और ये क्या करता है? ये जो एंजाइम है ये कन्वर्ट करता है स्टार्च को शुगर में। What does this particular enzyme do? It converts the starch into the sugar। और ये हमारे माउथ के अंदर जो है काम करेगा, क्योंकि माउथ के अंदर जो है सलाइवा प्रोड्यूस होगा। अब देखिए यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, आपको जो है टीथ दिखाए गए हैं एंड 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। टोटल टाइप्स की अगर हम बात करें, सो पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और एक होती है सब लिंगुअल ग्लैंड। ये होती हैं 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। अब जैसे यहाँ पे आपको ओरल कैविटी बताई गई है, यानी कि माउथ की कैविटी, यहाँ पे ये आपको फेरिंग्स बताया गया है, ईसोफेगस जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास में होता है, लेरिंक्स जिसको वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स बोलते हैं, विच हेल्प्स इन द साउंड प्रोडक्शन। सो यहाँ पे देखिए ये आपके पास नोज है, सो ये नेजल कैविटी, नेजल कैविटी नोज से रिलेटेड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। सो टीथ के बारे में बात करते हैं। टीथ देखिए क्या है? अवर टीथ कट, टीयर एंड ग्राइंड द फूड। हमारा टीथ का काम क्या होता है? ये जो है कट करते हैं, टीयर करते हैं और ग्राइंड करते हैं फूड को बिफोर वी स्वेलो इट। यानी कि जब हम फूड को निगलते हैं उससे पहले, जैसे अगर हम अपनी बॉडी से भी रिलेट करें, देखो जब हम खाना खाते हैं तो टीथ क्या करते हैं? वो कट करते हैं, टीयर करते हैं, ग्राइंड करते हैं फूड को, उसके बाद हम खाने को स्वेलो करते हैं, निगलते हैं।
यही होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द टीथ इन अवर माउथ। हमारे माउथ में 4 प्रकार के टीथ होते हैं। सबसे पहली टाइप कौन सी है? इंसीजर्स। दीज आर फ्लैट एंड चीजल शेप्ड टीथ। देखिए, इसको आपको इन सीजर्स को थोड़ा सा सीजर से याद रखिए। देखो, सीजर का काम होता है काटने का, ठीक है, तो इनका काम भी मेनली काटने का। देखिए, ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनकी जो शेप है उसको देख लेते हैं। इनकी शेप होती है चीजल शेप, यानी कि एक शार्प टूल की तरह इसकी शेप होती है। फ्लैट होते हैं। दे लाई इन द फ्रंट ऑफ द माउथ, मतलब माउथ के बिल्कुल फ्रंट में जो टीथ लाई करते हैं वो इंसीजर्स ही होते हैं। देयर आर 8 इंसीजर टाइप्स इसकी 8 हैं टोटल। 4 इन द अपर जॉ, 4 जो है अपर जॉ में होते हैं, एंड 4 इन द लोअर जॉ। देखो, टोटल 8 हैं। तो अब आपको ऐसे याद रखना है कि अपर जॉ और लोअर जॉ। सो अपर जॉ में 4 हो गए, लोअर जॉ में कितने आएंगे? 4 आएंगे। सिंपल सी बात है। सो द इंसीजर टीथ आर वेल अडेप्टेड फॉर कटिंग। देखिए, मेन काम इनका कटिंग, जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको सीजर से याद रखना है। देखिए, सीजर क्या करती है? काटती है। तो इन टीथ का काम भी क्या होता है? फॉर कटिंग और साथ में बाइटिंग ऑफ फूड आइटम्स। अब जैसे आपको यहाँ पे टूथ का स्ट्रक्चर बताया गया है, देखिए इसमें पार्ट जनरल स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो क्राउन है, ठीक है, गम है और बोन है, यहाँ पे रूट है, इम्प्लांट है। सो ये हो गया जनरल स्ट्रक्चर टूथ का, कि इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट जो टाइप ऑफ टीथ है इंसीजर के बाद, दैट इज कैनाइन्स। दीज आर राउंड शेप्ड। ये होते हैं राउंड शेप। याद कैसे रखेंगे? आर सी, आर फॉर राउंड, सी फॉर कैनाइन्स। शार्प होते हैं बिल्कुल और पॉइंटेड टीथ होते हैं। कैनाइन्स आर वेल अडेप्टेड टू होल्ड एंड टीयर द फूड। देखिए, ये जो है वेल अडेप्टेड होते हैं फूड को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए और टीयर करने के लिए। देयर आर 4 कैनाइन टीथ फाउंड इन ह्यूमन। टोटल इनका नंबर 4 होता है। अब देखिए, इंसीजर्स हो गए, कैनाइन्स हो गए। अब बात करते हैं प्रीमोलर्स की। सो प्रीमोलर्स क्या है? देयर आर 2 प्रीमोलर्स ऑन ईच साइड ऑफ ईच जॉ। देखिए, टोटल जो है वो 2 प्रीमोलर्स होते हैं ऑन ईच साइड, हर एक साइड में ऑफ ईच जॉ। सो प्रीमोलर्स का काम क्या होता है? दीज हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। फूड को क्रश करना, ग्राइंड करना। टोटल जो है 8 प्रीमोलर टीथ होते हैं एक एडल्ट ह्यूमन में। अब देखिए, यहाँ पे आपको टीथ का एक और यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया गया है। यहाँ पे आप एक चीज को ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, एनेमल। ठीक है, जो एनेमल है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, जो कि यहाँ पे कवरिंग जो है बना रहा है टीथ की। अब देखिए, यहाँ पे आपको कैविटी बताई गई है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो जॉ की जो बोन है वो बताई है, रूट कैनाल, सम नर्व्स आर देयर। सो ये आप अपनी नॉलेज के लिए आइडिया ले सकते हैं कि इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर होता है। सो टाइप्स में हमने क्या देखे? इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द मोलर्स। देयर आर 2 मोलर्स ऑन बोथ साइड्स इन बोथ द जॉस। देखिए, नंबर आपको याद रखना है। टोटल जो है वो 2 मोलर्स होते हैं ऑन बोथ साइड्स में, इन बोथ द जॉस, दोनों जॉस में। दे हैव ऑलमोस्ट ए फ्लैट सरफेस। इनका सरफेस ऑलमोस्ट फ्लैट होता है विद स्मॉल प्रोजेक्शंस। छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं। These teeth are meant for fine grinding of food। देखिए, ये बिल्कुल जो है फूड को ग्राइंड कर देते हैं, मतलब बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में फाइन ग्राइंडिंग ऑफ फूड करना मोलर्स का काम होता है। There are total 12 molar teeth including the wisdom teeth। टोटल नंबर इनका 12 होता है, ठीक है, इंक्लूडिंग द, अगर हम जो विजडम टीथ हैं उनको भी इंक्लूड करें in an adult human. The 4 molar teeth are also called wisdom teeth।
जो 4 मोलर टीथ हैं, ठीक है, उसको जो है विजडम टीथ भी कहा जाता है। और जो विजडम टीथ होते हैं ये ग्रो करते हैं बिटवीन द एज ऑफ 18 to 21। अब देखिए, जैसे अभी हमने डायग्राम में देखा इनेमल, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो द टूथ इज कवर्ड बाय ए व्हाइट सब्सटेंस कॉल्ड enamel. It is the hardest substance. This question is important. ये hardest substance होता है human body. So that's all for today's lecture. Thank you so much.